क्या तुम उदास हो? यकीनन बहुत परेशान भी लग रहे हो। तो हो सकता है अब छोटी छोटी बातें बार बार तुम्हारी आंखें नम कर रही हों, लेकिन तुमने नहीं हारना। हम जिंदगी के इस फेस में दाखिल हो चुके हैं जहाँ किसी को सब मिलता देखेंगे और किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा होगा। वो शख्स बस फिलर, इंसल्ट, रिजेक्शन और घर वालों के ताना देख रहा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, सबकी कहानी अच्छी नहीं होती। हर कोई अपने हिस्से का काम ज़रूर करेगा। यहाँ सब्र करना भले ही मुश्किल है, लेकिन हम जिस उम्र में इस वक्त हैं, हर चीज़ से फ़र्क पड़ेगा हमें। लेकिन यही उम्र जवानी हमें अल्लाह का कुर्ब भी देगी, और अल्लाह जिस पर एहसान करना चाहता है उसे कुछ ले लेता है। जानती हूँ दिल करता होगा कभी कभी कि पूरी शिद्दत से रोने को, लेकिन बस बहुत हो गया। ये लोग कभी नहीं सुनेंगे हमारे दिल की, और अल्लाह के सामने तहज्जुद के वक़्त पूरी शिद्दत से रो लें, अपनी सारी तकलीफ़ें बता दें एक दफ़ा, और जो चीज़ें परेशान करती हैं उनसे दूर भागें। फ़िलहाल बहुत से गम जिंदा इंसान को मारने के बराबर होते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ें, बस अवॉइड करें और फिर रिलैक्स करें। खुद को रोने का दिल करे तो अकेले रो लिया करें, किसी को ना बताएं, और सोशल ऐप से दूर भागें। ये बहुत तकलीफ़ देती हैं। और कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह की तरफ से मदद और फतह अनकरीब होगी। और आपको तलख नहीं होना, आपको बदला लेने वाला नहीं बनना, आपको चाले चलने वाला, जाल बिछाने वाला भी नहीं बनना, और आपको ऐसा भी नहीं होना कि आप शातर कहलाएं, और ऐसा भी नहीं करना कि आप गड़े खो दें। ज़ख्म हैं और दिल पर हैं और रूह पर हैं, लेकिन उनके लिए मरहम बदला लेकर तैयार ना करें। मरहम आसमानी ही अच्छे होते हैं, मरहम रहमानी ही शफा देते हैं। छोड़ दे जो हुआ, जाने दे जिसने जो किया, अपने पीछे दरवाजे बंद करके आगे बढ़ जाए। ज़ख्म देने वालों, तकलीफ़ पहुँचाने वालों, रूह को रूंद देने वालों को उनके हाल पर छोड़कर अपना हाल ठीक करें, क्योंकि आपको वो नहीं बनना जो हालात आपको बना रहे हैं। आपको वो बनना है जो ईमाल बनाते हैं। रब का बंदा, बंदा मोमिन, इंसान।